आज हम इस वीडियो में 3 एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सीखेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का इंग्लिश सीखेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का इंग्लिश सीखेंगे और थर्ड स्ट्रक्चर में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस का इंग्लिश सीखेंगे। देखो तीनों स्ट्रक्चर्स बहुत ही काम की है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर को समझते हैं। इस टीवी का कुछ नहीं हो सकता, इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी सोच का कुछ नहीं हो सकता। देखो इन सभी सेंटेंसेज में कुछ नहीं हो सकता कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले नथिंग कैन बी ऑफ का यूज करेंगे, इसके बाद नाउन रहेगा तो नाउन का यूज करेंगे, यदि प्रोनाउन रहेगा तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज करेंगे, जैसे मी, यू, हिम, अस, देम, हर। नथिंग कैन बी ऑफ मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता। इसका यूज कब करते हैं? जब आप किसी व्यक्ति या स्थिति के प्रति निराशा व्यक्त करते हैं। अब चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस टीवी का कुछ नहीं हो सकता। इसका इंग्लिश होगा नथिंग कैन बी ऑफ दिस टीवी। नथिंग कैन बी ऑफ दिस टीवी। उसका कुछ नहीं हो सकता। नथिंग कैन बी ऑफ हिम। नथिंग कैन बी ऑफ हिम। तुम्हारे आलस्य का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of your laziness. Nothing can be of your laziness. इन आलसी लड़कों का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of these lazy boys. Nothing can be of these lazy boys. इस पुरानी गाड़ी का अब कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of this old car now. Nothing can be of this old car now. तुम्हारी इन आदतों का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of these habits of yours. Nothing can be of these habits of yours. इस सिस्टम का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of this system. Nothing can be of this system. रोहन का अब कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of Rohan now. Nothing can be of Rohan now. तुम्हारी सोच का कुछ नहीं हो सकता। Nothing can be of your mindset. Nothing can be of your mindset. इस मैच में हमारी टीम का कुछ नहीं हो सकता। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो सेकेंड स्ट्रक्चर को समझते हैं। ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी पर चिल्लाते हैं, ऐसे थोड़ी ना गाड़ी चलाते हैं। देखो इन सभी सेंटेंसेज में ऐसे थोड़ी ना कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले दिस इज नॉट द वे का यूज करेंगे, इसके बाद टू का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दिस इज नॉट द वे टू मीन्स क्या होता है? ऐसे थोड़ी ना यह तरीका नहीं है। इसका यूज कब करते हैं? जब आप किसी को बताते हैं कि यह किसी काम को करने का सही तरीका नहीं है। अब चलो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ाई करते हैं। इसका इंग्लिश होगा दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। This is not the way to study. ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। This is not the way to speak. This is not the way to speak. ऐसे थोड़ी ना खाते हैं। This is not the way to eat. This is not the way to eat. बड़ों से बात करने का यह तरीका नहीं है। This is not the way to talk to elders. This is not the way to talk to elders. ऐसे थोड़ी ना हंसते हैं। This is not the way to laugh.
दिस इज नॉट द वे टू लाफ। ऐसे थोड़ी ना किसी पर चिल्लाते हैं। दिस इज नॉट द वे टू शाउट एट समवन। दिस इज नॉट द वे टू शाउट एट समवन। काम करने का यह तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू वर्क। दिस इज नॉट द वे टू वर्क। ऐसे थोड़ी ना गाड़ी चलाते हैं। दिस इज नॉट द वे टू ड्राइव अ कार। दिस इज नॉट द वे टू ड्राइव अ कार। दोस्तों से बर्ताव करने का यह सही तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट फ्रेंड्स। दिस इज नॉट द वे टू ट्रीट फ्रेंड्स। गुस्सा दिखाने का यह तरीका नहीं है। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए। अब चलो थर्ड स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब सोने का समय हो गया है। स्कूल जाने का समय हो गया है। आगे बढ़ने का समय आ गया है। देखो इन सभी सेंटेंसेज में समय हो गया है कॉमन है। अब चलो इस प्रकार के सेंटेंसेज का इंग्लिश स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले इट इज टाइम टू का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इट इज टाइम टू मीन्स क्या होता है, का समय हो गया है या वक्त आ गया है। इसका यूज कब करते हैं, जब किसी काम को शुरू करने या करने की सही घड़ी आ जाती है। अब चलो इसको एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है चाय पीने का समय हो गया है। इसका इंग्लिश होगा इट इज टाइम टू टेक टी। इट इज टाइम टू टेक टी। अब सोने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू स्लीप नाउ। इट इज टाइम टू स्लीप नाउ। स्कूल जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। इट इज टाइम टू गो टू स्कूल। पढ़ाई शुरू करने का वक्त आ गया है। इट इज टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। इट इज टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग। फैसला लेने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू टेक अ डिसीजन। इट इज टाइम टू टेक अ डिसीजन। घर लौटने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू रिटर्न होम। इट इज टाइम टू रिटर्न होम। सच बोलने का वक्त आ गया है। इट इज टाइम टू स्पीक द ट्रूथ। इट इज टाइम टू स्पीक द ट्रूथ। दोपहर का खाना खाने का समय हो गया है। इट इज टाइम टू हैव लंच। इट इज टाइम टू हैव लंच। अपनी गलतियों से सीखने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। इट इज टाइम टू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। आराम करने का वक्त आ गया है। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। आगे बढ़ने का समय आ गया है। इट इज टाइम टू मूव ऑन। इट इज टाइम टू मूव ऑन। मेहनत करने का वक्त आ गया है। इसका इंग्लिश कमेंट में लिखिए।